हेलो बच्चों, एंड आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को। सॉरी कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट है, बट आज की वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को बिल्कुल खल्लास कर देंगे। देखिए, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से दर्शाते हैं। अब ये स्थितिज ऊर्जा बेसिकली होती क्या है इसको समझते हैं। देखिए, स्थितिज ऊर्जा जो होती है जिसे हम यू से दर्शाते हैं, ये बेसिकली हमारे द्वारा ही किया गया कार्य होता है। हम क्या करते हैं, जब हम एक चालक को लेते हैं, अब एक चालक को हम आवेशित करना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो जो कार्य होता है वो ऊर्जा के रूप में उस चालक के अंदर संग्रहित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हमारे पास दो चालक हैं, चालक ए है और चालक बी है। चालक ए के ऊपर कोई आवेश नहीं है और चालक बी के ऊपर आवेश है। तो चालक ए के ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन इस चालक को हमने कुछ आवेश दिया जिससे ये इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया। तो पहले इसके ऊपर आवेश नहीं था, लेकिन अब इसके ऊपर आवेश है। कैसे आया? हमने दिया। तो जब हमने इसको कोई आवेश दिया, उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ा। इस कार्य को हम W से दर्शाते हैं, और ये जो कार्य है वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में यानी U के रूप में स्टोर हो गया, और यही ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक गिलास है। क्या है? एक गिलास है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को मैंने फ्रिज के अंदर रखा। फ्रिज से जब मैंने बाहर निकाला तो ये पूरा का पूरा आइस बन चुका था। ये पूरा का पूरा आइस यानी कि बर्फ बन चुका था। अब पहले तो ये पानी था लिक्विड फॉर्म के अंदर, अब ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आइस बन गया। अब मैं पूछूंगा आपसे, परिवर्तन क्या हुआ? सर आप बोलोगे सर अवस्था के अंदर परिवर्तन हो गया। अवस्था के अंदर परिवर्तन हो गया, लेकिन और सब वही है ना? और सब वही है, वही पानी है, थोड़ा सा फ्रीज हो गया है, अवस्था परिवर्तित हो गई है, बस यही हुआ है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो जो कार्य है वो इसी के अंदर स्टोर होता है। हमें लगता है कि कार्य हमने किया, काम खत्म, नहीं, लेकिन जो कार्य है ना वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। जैसे कि हमारा जो पानी था वो बर्फ के अंदर चेंज हो गया फ्रीज में रखने से, ठीक उसी तरीके से इसको आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया, और इसी कन्वर्जन को जो ऊर्जा के रूप में स्टोर हुआ है इसके अंदर हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कार्य क्यों करना पड़ता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता, उसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा कोई चालक है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब हम देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इसके अंदर जो पानी भरा जा रहा है वो एकदम से पूरा पानी इसके अंदर नहीं भरा, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर जा रहा है। उसके बाद ये गिलास पहले इतना भरा, फिर इतना भरा, फिर इतना भरा, और धीरे धीरे भरा जा रहा है। अभी भी ये देखो फुल नहीं हुआ है, हाफ है। अब और पानी गिरेगा तो ये फुल गिलास हो जाएगा। ओके, इसी चीज को मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। हम जब किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो वो चालक हम डायरेक्ट पूरा का पूरा आवेश नहीं दे देते, हम उसको आवेश देते हैं धीरे धीरे। तो पहले मान लीजिए मैंने इसको Q डैश आवेश दिया तो इसके ऊपर इतने प्लस आ गए। ओके, इतने प्लस आ गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको और आवेश दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसको और प्लस दे रहा हूँ। अब आपने एक रूल पढ़ा था जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, जो प्लस है जो समान आवेश हो जाते हैं। प्लस और प्लस कैसे आवेश हो जाते हैं? समान आवेश। और समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। तो अब देखो, हमने पहले इसको थोड़ा सा आवेश दे दिया, अब इसको और आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा इधर। लेकिन हम इस आवेश को मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे और कैसे ना कैसे करके वहां पर ले जाएंगे इस आवेश के बगल में। तो अब इसको और आवेश मिल गया, मान लीजिए इसको आवेश मिल गया इतना Q डैश, लेकिन हमें अभी और आवेश इसको देना है तो हम इसको और आवेश देंगे, क्योंकि जिस तरीके से किसी गिलास को एक साथ पानी डाल के नहीं भरा जा सकता, ठीक उसी तरीके से किसी भी चालक को एक बार में पूरा का पूरा आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित करने में टाइम लगेगा। अब मैंने इसको और आवेश दिया तो ये और इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब और कार्य करना पड़ेगा, और बल लगाना पड़ेगा। तो मैं और बल लगाऊंगा, और मारूंगा, कूटूंगा, और कार्य करूंगा, और फाइनली इसको Q आवेश दूंगा। तो यानी कि पहले आवेश ने दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित किया, तो उसके कारण मेरे को आवेशित करने में कार्य करना पड़ा। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझे, हमें कार्य करना पड़ा, और जो कार्य हमने किया उसको हम W से दर्शाते हैं।
जो कार्य हमने किया उसको हम W से दर्शाते हैं, और वही कार्य उस चालक के अंदर, जैसे कि ये चालक था, एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया, और यही ऊर्जा हमारी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है। अब हम इसी स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र को डिनोट करेंगे, ठीक है। इस सूत्र को डिनोट करने से पहले आपको दो सूत्र पते होने चाहिए, जो कि है पहला विभव का और दूसरा है धारिता का। हमने धारिता का जो सूत्र है पिछले 3-4 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं और हर लेक्चर के अंदर यूज हो रहा है, यहाँ पर भी यूज होगा। धारिता इज इक्वल टू होता है, धारिता को C से दर्शाते हैं, इज इक्वल टू होता है Q/V। Q यहाँ पर आवेश है और V यहाँ पर विभव है, ओके। और विभव का जो सूत्र होता है V इज इक्वल टू वो होता है W/Q। ये होता है हमारा विभव का सूत्र, ओके। V यहाँ पर विभव है, W यहाँ पर कार्य है हमारे द्वारा किया गया, और Q यहाँ पर आवेश है। फिलहाल हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, कैसे, देखो। यहाँ पर मान लीजिए ये एक चालक है A, अभी इसको कोई भी आवेश हमने नहीं दिया है, तो मान लीजिए इसके ऊपर विभव जो है V1 है, इसके ऊपर विभव जो है V2 है। दो चालक है हमारे पास, इसका जो विभव है वो V1 है, ये जो है V2 है, और ये चालक दोनों अलग अलग नहीं है। ये हमारा है ये हमारा है भूतकाल का, और ये हमारा है वर्तमान का। वर्तमान यानी कि अभी जो समय है वो, भूतकाल यानी कि जो गुजर चुका, ठीक है। तो जो गुजर चुका समय है उसमें इस पर जो आवेश विभव था मान लीजिए V1 रहा होगा, अब इस पर जो विभव है वो V2 हो गया। इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसके ऊपर जो विभव था V1 वो बिल्कुल 0 था, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं था। लेकिन जब हमने इसको आवेश दिया तो इसका जो विभव है वो V2 होकर 0 हो गया। क्या मैंने आपको बताया? देखिए हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक ये है और एक चालक ये है। अब इस चालक का विभव मान लीजिए V1 है, इस चालक का विभव V2 है, ओके। इसका विभव V1 हो गया, इसका V2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो इसका विभव क्या हुआ? 0। लेकिन हमने अब इसे आवेश दिया, अब इसका विभव हो गया V। तो पहले विभव जो था वो 0 था, अब जब मैंने इसको आवेश दे दिया, Q आवेश देने पर, Q आवेश दिया, तो जो विभव है वो V हो गया। इस पॉइंट को मैं क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे विभव V सिलेक्ट कर लेते हैं और गलती कर देते हैं। लेकिन जबकि सूत्र के अंदर ऐसा नहीं होता, सूत्र के अंदर विभव V को नहीं सिलेक्ट किया जाता, सूत्र के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं विभव के अनुपात को, जिसको हम माध्य विभव भी बोलते हैं। धीरे धीरे जब आप बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कहाँ पर माध्य विभव लिया जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो विभव थे, देखिए इसके पास कोई आवेश नहीं था, लेकिन जब हमने इसको प्लस आवेश दिया तो इसके ऊपर क्या है? आवेश आ गया। तो पहले इसका जो विभव था वो 0 था, अब हो गया इसका विभव क्या? V। तो पहले विभव क्या था? 0, अब हो गया विभव V। तो हमारे पास दो विभव है, पहला विभव क्या है? 0, और दूसरा विभव क्या है? V। हमें क्या है? इन दोनों का अनुपात लगाना होगा सूत्र के अंदर। हम कभी भी इसी तरीके की डेरिवेशन में जब हमारे पास दो विभव हों, एक विभव को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जब इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होती है तो हमें एक विभव का चुनाव करना होता है, हमें विभव के अनुपात को लेना होता है, हम एक विभव का चुनाव नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है सर अनुपात निकालना नहीं आता, तो मैं अनुपात निकालना आपको सिखाता हूँ। ये संख्या है 2 और 4, ये है 8 और 10, ये है 3, 4, 5, ये है 2, 2, 2, 2। इन सभी संख्याओं का हम अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए 2 और 4 हमें इसका अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 हो गए 6। फिर जितनी संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 3 6। ये क्या निकल के आ गया? दोनों का माध्य अनुपात, ओके। 8 और 10 दो संख्या है, तो पहले क्या करेंगे? हम 8 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 और 10 हो गए 18। तब इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 9। ठीक इसी तरीके से है 3, 4 और 5, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 12। अब हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है? हमारे पास टोटल संख्या है 3, 1 2 3, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौके 12। ओके, तो प्रोसेस समझ में आ रहा है? सभी संख्याओं को पहले जोड़ो और जितनी संख्या है फिर उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि हमारे पास 4 2 है, यहाँ पर कितने हैं? 4 2, तो 4 और 2 को जोड़ो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, टोटल हो गए 8। अब संख्याएं टोटल 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 2 8।
कुछ इस तरीके से हम अनुपात को निकालते हैं, माध्य को निकालते हैं। अब हमारे पास दो विभव हैं तो दोनों को जोड़ेंगे। पहला विभव है 0, दूसरा है v, दोनों को जोड़ा। ओके, अब हम क्या करेंगे, दो विभव हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और v को जोड़ा तो v/2। अब मेरे को नहीं पता आपको कितना आता है, इसीलिए मैंने आपको अनुपात निकालना सिखा दिया। ठीक है, हमने दोनों को जोड़ा, फिर जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दिया। ये इससे इसका जो है विभव निकल के आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, इसका जो माध्य विभव निकल के आया है वो क्या हो गया, v/2। अब यहाँ पर मैंने आपको दो सूत्र बताए थे, यहाँ पर आप देखोगे तो v = W/Q था पहला, विभव = कार्य बटा आवेश। चलिए इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगाते हैं, v = W/Q, यही सूत्र है। अब हम क्या करते हैं, Q को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है v × Q और W रह जाता है इधर। W हमारा कार्य है, इधर Q हमारा आवेश है। अब हमारे पास जो v है वो विभव है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हम यहाँ पर नॉर्मल विभव को जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे हमारा रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास दो विभव दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, विभव का अनुपात निकालते हैं, जिसे हम माध्य विभव भी बोलते हैं, माध्य विभव। ओके, तो सूत्र होगा ये। अब हमारा कार्य हमें W करना पड़ा, मान लीजिए हमें W कार्य करना पड़ा। माध्य विभव हमारा v/2 निकल के आया है कि नहीं। आवेश हमने Q आवेश दिया उसको, चालक को। तो यहाँ पर देखोगे चालक को हमने दिया है Q आवेश, उस समय उसका जो विभव निकल के आया है, दोनों का अनुपातिक विभव माध्य विभव वो है v/2। ओके, और इसको देने में हमें जो कार्य करना पड़ा, बल लगाना पड़ा, वो है W। ठीक है, तो W = v/2 Q × Q, ये निकल के आया है इस सूत्र से। ओके, अब यहाँ पर रखो, कार्य = v/2 Q, ये जो है हमारा क्या है, सूत्र है। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आएगा, सिद्ध कीजिए कि किसी चालक की, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये निकल के आया है सर W = v/2 Q। हमने आपको क्या बताया था, कार्य ही ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये कार्य कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा ही है। जैसे कि हम अगर पिछले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो मैंने क्या बताया था, यही पानी आइस के रूप में कन्वर्ट हुआ है, तो दोनों बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जो कार्य है ऊर्जा है, कोई फर्क नहीं है। W यानी कि कार्य, U यानी कि ऊर्जा, तो W की जगह मैंने U रख दिया, तो क्या निकल के आया, v/2 × Q। दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन जो ऊर्जा होती है उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जूल। ओके, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित चालक की, कोई भी हमारे पास आवेशित चालक है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान होता है v/2 × Q जूल। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, v/2 में से 1/2 को इधर ले लो और v को q के मल्टीप्लाई में लिख दो, कुछ इस तरीके से। ओके, 1/2 इधर लिख दिया और v × q मल्टीप्लाई में इधर लिख दिया। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा मैक्सिमम केसेस के अंदर। ओके, लेकिन एक और तरीका है क्वेश्चन को पूछने का, एक नहीं बल्कि दो और तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, C = Q/V। चलिए इस सूत्र का यूज करते हैं, ये कब काम आएगा, C = हो गया Q/V। तो इस नजरिए से अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो V को मैंने मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा दिया, तो Q = क्या निकल के आ गया, C × V। V को जब मैंने यहाँ पहुंचाया तो Q = क्या निकल के आया, C × V। अब हमारा ये सूत्र क्या निकल के आया है, ऊर्जा का U का 1/2 V × Q, 1/2 V × Q, ये ऊर्जा का सूत्र है, U का सूत्र है। यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो अब U = 1/2 V। अब ये जो Q है इसकी जगह पर मैंने क्या निकाला है, C × V, C × V। ओके, तो 1/2 C, V का V में मल्टीप्लाई करोगे तो V²। तो ये भी हमारा ऊर्जा का सूत्र है और मात्रक इसका भी क्या होगा, जूल होगा। तो अब क्वेश्चन आप इस कंडीशन में आपसे कैसे पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 CV² जूल। इस तरीके से। अब एक और कंडीशन है जहां क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके अंदर क्या होगा, मैं मान लीजिए V को इधर पहुंचा देता हूं और C को इधर ले आता हूं, तो V = हो जाएगा Q/C।
ओके, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको एक और बार बताता हूँ। v का पक्षांतर किया c की जगह पर, c का v की जगह पर, तो v इज इक्वल टू हो गया q बटा c। तो अब यहाँ पर मैं एक और काम कर सकता हूँ, जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ e इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर v की जगह पर मैं लिख सकता हूँ q बटा c, जो कि निकल के आया है। तो v की जगह पर मैंने लिख दिया q बटा c, और q तो मल्टीप्लाई में है ही, तो u इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1/2, q का मल्टीप्लाई q में किया तो q स्क्वायर बटा c। ओके, तो u इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1/2 q स्क्वायर बटा c। अब इस कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का मान 1/2 q स्क्वायर बाय c होता है। चलिए जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं। देखिए हमारे पास दो आवेशित चालक तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यानी कि विभव जो है 0 है। अब हमने इसको प्लस आवेश दे दिया तो इसका विभव क्या हो गया v। अब दोनों का अनुपात क्या निकल के आया, दोनों को जोड़ दो तो टोटल हो गया v, फिर 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2 विभव है तो v/2, तो इनका ये निकल के आ गया माध्य विभव। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें सूत्र निकालना है कार्य का, और कार्य का सूत्र होता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ओके, V हमारा क्या निकल के आया है v/2 इंटू क्यू, W इज इक्वल टू, तो हमारा सूत्र क्या निकल के आ गया W इज इक्वल टू 1/2 V इंटू क्यू। हमारे पास सूत्र था धारिता का C इज इक्वल टू, कौन सा सूत्र था, C इज इक्वल टू Q बटा V। अब इसकी वैल्यू जब इसमें पुट किए तो हमारे पास दो सूत्र और निकल के आए, जो थे हमारे कुछ ये, पहला सूत्र तो ये ही था और दो सूत्र और निकल के आए जो थे पहला ये और दूसरा ये। अब यहाँ पर ये हमने कार्य का निकाला था। कार्य का क्यों निकाला था, क्योंकि हमें पता था किसी भी चालक की स्थितिज ऊर्जा वो कार्य ही होता है जो हम करते हैं उसे आवेशित करने में। अब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का तो सूत्र था नहीं, इसीलिए हमने कार्य के सूत्र का इस्तेमाल किया और बड़ी चालाकी से कार्य और स्थितिज ऊर्जा को रिप्लेस कर दिया, और इस तरीके से हमने वैल्यू को डिनोट किया। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगले लेक्चर के अंदर, और वीडियो का जो टाइमिंग है वो अब मैं कर देता हूँ 5 बजे। तो 5 बजे वीडियो अपलोड होगी, तो आप अपने टाइम के अनुसार, देखिए टाइम मैनेजमेंट मेरा नहीं है, हर व्यक्ति का अपना टाइम मैनेजमेंट है, उसके खाने का अपना रूल है, कब वो खाता है कब वो नहाता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्टडी को कीजिए और अपनी स्टडी को मैनेज कीजिए। ओके, हमारा जो काम है पढ़ाने का, लेक्चर रिकॉर्ड करने का, वो हम अच्छी तरीके से करते हैं। एंड आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।